वैसे हिटलर का जमाना तो चला गया, लेकिन हिटलर के साम्राज्य का डर आज भी लोगों के जहन में जिंदा है। इस वीडियो में आप जर्मनी के तानाशाह और दुनिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर की आग में झोंकने वाले हिटलर के बारे में 27 ऐसी बातें जानेंगे जो आपने शायद पहले कभी न सुनी हो। नंबर 1, दुनिया को खौफ की आंधी में धकेलने वाला व्यक्ति अडोल्फ हिटलर खुद भी हरदम मौत के खौफ में जीता था। उसे शक था कि उसके खाने में जहर मिलाया जा सकता है, इसीलिए उसने अपने लिए फूड टेस्टर्स को नौकरी पर रखा हुआ था। ये फूड टेस्टर्स हिटलर के खाने को टेस्ट करते थे और फिर उसके बाद खाने को हिटलर को दिया जाता था। नंबर 2, हिटलर की तानाशाही की वजह से एल्बर्ट आइंस्टाइन जैसे महान साइंटिस्ट को भी जर्मनी छोड़ना पड़ा और अमेरिका में शरण लेनी पड़ी। नंबर 3, शायद आपको जानकर हैरानी हो कि इंसानियत की धज्जियां उड़ाने वाला व्यक्ति अडोल्फ हिटलर आस्तिक था। वो भगवान में बहुत विश्वास रखता था। नंबर 4, क्या आप विश्वास कर सकते हैं इतना कत्लेआम मचाने वाला व्यक्ति अडोल्फ हिटलर शुद्ध रूप से शाकाहारी था, यहाँ तक कि उसने पशु हिंसा के खिलाफ कानून भी बनाए। हैरानी होती है, उसने पशु हिंसा को तो रोका पर मानवता पर बहुत अत्याचार किए। नंबर 5, 1938 में अमेरिका की टाइम्स मैगजीन ने हिटलर को मैन ऑफ द ईयर का टाइटल दिया। नंबर 6, क्या आप विश्वास करेंगे कि जिस इंसान ने क्रूरता की सारी हदों को पार कर दिया हो, जिसकी वजह से टॉर्चर कैंप्स में लाखों लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया हो, जिसकी वजह से सेकेंड वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ हो, उसी इंसान को 1939 में वॉर शुरू होने से पहले शांति के नोबेल प्राइज के लिए नॉमिनेट किया गया था। नंबर 7, होलोकॉस्ट, जो कि यहूदियों को खत्म करने के लिए एक सोची समझी साजिश थी। इसी होलोकॉस्ट के दौरान हिटलर ने टॉर्चर कैंप्स चलाए थे, जिन्हें कंसंट्रेशन कैंप्स भी कहा जाता था, जहां जाने से अच्छा कैदी मरना पसंद करते थे। इन टॉर्चर कैंप्स में कैदियों को बड़ी बेरहमी से तड़पा तड़पा कर मारा जाता था। ऐसे कई कैंप्स हिटलर ने होलोकॉस्ट के दौरान चलाए थे, लेकिन हैरानी की बात यह है हिटलर कभी किसी कैंप को देखने खुद नहीं गया। नंबर 8, मॉडर्न एरा में हिटलर वो पहला इंसान था जिसने स्मोकिंग के अगेंस्ट अभियान चलाया था। उसने ये ऐलान किया कि स्मोकिंग सेहत के लिए हानिकारक है। नंबर 9, दुनिया के बड़े से बड़े लीडर जहां अपनी स्पीचेस दूसरों से लिखवाते हैं, स्पीच राइटर्स का सहारा लेते हैं, वहीं अडोल्फ हिटलर ने अपनी स्पीच दूसरों से कभी नहीं लिखवाई। वो अपनी सभी स्पीचेस खुद लिखता था। नंबर 10, हिटलर एक शानदार वक्ता था। वो भड़काऊ भाषण देता था और उसको लोगों को भड़काने में बहुत मजा आता था। उसके भाषण में लोगों का दिल जीतने की पूरी ताकत थी। इतिहासकार कहते हैं हिटलर की बातों में बड़ी से बड़ी भीड़ को रोके रखने की ताकत थी और ऐसी काबिलियत बहुत कम लोगों में होती है। नंबर 11, हिटलर और चार्ली चैपलिन की मूछें बिल्कुल एक जैसी थी। कुछ लोग कहते हैं वह चार्ली चैपलिन का प्रशंसक था इसलिए। नंबर 12, अडोल्फ। अडोल्फ नाम का मतलब होता है शानदार भेड़िया। नंबर 13, हिटलर बचपन में पादरी बनने का सपना देखा करता था। जब वो 4 साल का था तो एक पादरी ने उसे डूबने से बचाया था। नंबर 14, पहले विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकी सैनिकों ने एक घायल जर्मन सैनिक की जान बख्श दी थी। खुशनसीबी से वो सैनिक अडोल्फ हिटलर ही था और उसी हिटलर ने बाद में चुन चुनकर यहूदियों का कत्लेआम किया। नंबर 15, एनी फ्रैंक जर्मनी की एक यहूदी लड़की थी जिसने महज 14-15 साल की उम्र में एक डायरी लिखी थी। इस डायरी को एनी के पिता ने उनके 13th बर्थडे पर गिफ्ट किया था। डायरी का नाम है द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल। ये आज भी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाली किताबों में से एक। इस डायरी को पढ़कर हिटलर के खौफनाक अत्याचारों को बड़ी करीब से महसूस किया जा सकता है। नंबर 16, यहूदियों पर इतना जुल्म ढाने वाले हिटलर का पहला प्यार एक यहूदी लड़की ही थी, पर उस समय हिटलर में इतनी हिम्मत भी नहीं थी कि वो अपने प्यार का इजहार कर सके। वो इंसान जिससे पूरी दुनिया कांपती थी, उसमें इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वो एक लड़की से बात कर सके। नंबर 17, हिटलर के पास सिर्फ एक ही टेस्टिकल था जिसकी वजह से वो कभी पिता नहीं बन सकता था। नंबर 18, अलेक्जेंडर द ग्रेट, जिसे सिकंदर महान भी कहते हैं, नेपोलियन और हिटलर, इन तीनों में एक चीज कॉमन थी, इन तीनों को बिल्लियों से बहुत डर लगता था। नंबर 19, कहा जाता है कि हिटलर ने अपने जीवन की इकलौती शादी मृत्यु से एक दिन पहले यानी 29 अप्रैल 1945 को अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन से की थी और अगले ही दिन हिटलर ने अपनी हार से निराश होकर खुद को गोली मार ली।
नंबर 20, हिटलर ने अपनी आत्मकथा में भारत और भारतवासियों के लिए बहुत सी गलत बातें लिखती थी। जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस से उनकी मुलाकात हुई तो नेताजी ने उस बात को लेकर नाराजगी जताई। तब हिटलर बेहद शर्मिंदा हुआ और उसने वादा किया कि वो अपनी आत्मकथा से उन बातों को हटा देगा। नंबर 21, 1936 में जर्मनी में ओलंपिक हुए, जिसके एक हॉकी मैच में इंडिया ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की सहायता से जर्मनी को 8-1 से हरा दिया। हिटलर भी ये मैच देख रहा था। हिटलर मेजर ध्यानचंद से बहुत प्रभावित हुआ। उसने मेजर ध्यानचंद को जर्मनी की तरफ से खेलने का ऑफर दिया, जिसको मेजर ध्यानचंद ने हंसते हुए ठुकरा दिया। नंबर 22, हिटलर का मानना था कि या तो जर्मनी दुनिया का सबसे शक्तिशाली देश होगा या फिर जर्मनी होगा ही नहीं। नंबर 23, अगर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जर्मनी नहीं हारता तो हिटलर ने परमाणु बम लगभग बना ही लिए थे। नंबर 24, इतिहासकारों का मानना है कि हिटलर ने आत्महत्या नहीं की थी, बल्कि अमेरिका के साथ हुए समझौते के तहत वह अपनी प्रेमिका ईवा ब्राउन के साथ अर्जेंटीना चला गया था, जहां वह कई सालों तक गुमनाम जिंदगी बिताता रहा और 1962 में उसकी डेथ हुई। नंबर 25, हिटलर दिन में 11 बजे सोकर उठता था और अपने आसपास के लोगों को देर रात तक जगाए रखता था। यहाँ तक कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान 6 जून 1944 को विरोधी देश की सेनाएं फ्रांस के नॉर्मंडी प्रांत पहुंची। तब भी हिटलर गहरी नींद में सोया हुआ था। उसके जनरल भी उसे बड़ी मुश्किल से उठा पाए थे। नंबर 26, हिटलर के पिता ने 3 शादियां की थी, जिसमें से पहले अपनी उम्र से काफी बड़ी उम्र की औरत से और दूसरी और तीसरी शादी अपनी उम्र से काफी छोटी उम्र की लड़कियों से। हिटलर उनके पिता की तीसरी पत्नी के बेटे थे। नंबर 27, अडोल्फ हिटलर के जन्म से पहले उनकी मां अबॉर्शन करने का मन बना चुकी थी, लेकिन ऐन वक्त पर डॉक्टर ने इसके लिए मना कर दी।